Yes, good afternoon to all. Good afternoon, Sovan, AB, Satyam, Vipin, Aliba, Rahul, Kapil, सबको good afternoon. AB, Rahul, good afternoon. Good afternoon, Aditya, Puneet, राम राम जी. आर्टिकल हम लोगों ने स्टार्ट किया था. ठीक है, वी हैड स्टार्टेड. आर्टिकल वी हैव स्टार्टेड. अच्छा, डैम और डाइक और एम्बैंकमेंट बता दूंगी, डिफरेंस बता दूंगी. न्यू लुक मैम, कौन सा न्यू लुक है? मैं तो पुराने लुक में ही हूँ. कौन सा न्यू लुक में दिख रही हूँ? गुड फ्राइडे. फ्राइडे मैम. भाई आज क्या, आज तो मंडे है. हाँ, ओके. आई थिंक वी हैड स्टार्टेड आर्टिकल्स. लास्ट क्लास हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था. ओके, आज हम आर्टिकल्स खत्म कर लेंगे और उसके बाद नाउन बच जाएगा और उसके बाद हमारा चलेगा 2 वीक्स और क्लास है. क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. आज मैं आपको स्पॉटिंग एरर्स का मिसलेनियस, हाँ, प्रोनाउन का शीट भी दिया है मैंने. प्रोनाउन का मैंने शीट दिया हुआ है, चेंज करना है. एक और चाहिए. प्रोनाउन का शीट भी दिया है मैंने. स्पेलिंग अपने से करना है. हाँ, हरियाणा में भी छुट्टी हो गई है. रिलेटेड छठ पूजा. क्या लिखा है छठ का स्पेलिंग? CHAAUT. यस, गुड आफ्टरनून. हाँ, PQRS भी कर लेंगे. विल डू PQRS ऑल्सो. चलो अब स्टार्ट करते हैं. अब हमारा आर्टिकल्स. लास्ट टाइम मैंने आपको प्रोनाउन और आर्टिकल्स दोनों का शीट अपलोड किया था. आज तो हम प्रोनाउन डिस्कस कर लेंगे और आर्टिकल कल कर लेंगे. टुमारो विल डू आर्टिकल एंड देन विल बी लेफ्ट विथ नाउन. और कल से नाउन भी चलेगा और कल से क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. मिक्स्ड एरर्स में डाल दूंगी. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी डाल दूंगी आपके अपडेट वाले सेक्शन में. ओके, जहाँ मटेरियल अपलोड होता है आपका. और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी डाल दूंगी. यस, गुड आफ्टरनून मुकुल. वीडियो रुक रही है क्या? बच्चों से पूछना मैम. किसी का तो ऐसे अभी है नहीं. टुडे देर इज नो स्मॉग. हाँ, आज अच्छा है. व्हाट अबाउट योर वॉइस? क्या मेरी आवाज गड़बड़ आ रही है? मेरी मेरी वॉइस ठीक है. व्हाट अबाउट योर वॉइस? चलो, आर्टिकल्स का एक बार लास्ट बता देना. मैंने किया था. आर्टिकल में आई थिंक किया था मैंने कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा है. ओके, कहाँ कहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं. और उसमें मैंने करवाया था व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल, कॉलेज अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होता है तो उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है. ठीक है, फिर मैंने आपको करवाया था जनरल सेंस में बातें होती है तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है. ठीक है, फिर हमने किया था किसी भी, हो जाएगा ना. हाँ, द इंग्लिश स्पीक, किसी भी लैंग्वेज के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है. आई थिंक हमने यहां तक किया था. चलो अब कंटिन्यू करते हैं. अभी हम कर रहे हैं कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता है. नो यूज ऑफ आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स. डिस्क्रिप्टिव का बैच अन अकेडमी पे दिसंबर में शुरू होगा. दिसंबर में. यस सत्यम, आपके कमेंट्स आ रहे हैं. मील्स इन जनरल, अगर सामान्य तौर पे बात हो रही है. मील्स, मील्स में क्या है? आप 3 मील लेते हो ना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच.
नो यूज ऑफ आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। किसी भी मील के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना है जब हम वो मील इन जनरल बात हो रही है, रोज वाली मील की बात हो रही है। कहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, आप भी आ रहे हो? लाइव हो, लाइव हो। No use of articles before the names of countries except no use of articles before the names of languages। किसी भी सॉरी, लैंग्वेजेस तो हो गया। नो नेम्स, नो यूज ऑफ आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, बट मील्स इन जनरल। ओके, आई टेक द लंच एट 2 PM, मैं अपना लंच 2 बजे लेती हूँ। तो ये मैं किसी खास लंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल, जनरली मैं अपना लंच 2 बजे करती हूँ, तो रोज वाली लंच की बात हो रही है, द नहीं लगे। पर यहाँ तो किसी खास लंच की बात हो रही है, वो लंच जो मैंने अपने फ्रेंड के घर में किया, दैट वाज डिलीशियस। तो ये तो खास लंच की बात हो रही है, द लगे। बट जनरल सेंस में बात हो रही है, द नहीं लगे। नो यूज ऑफ आर्टिकल्स बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज। कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, कोई भी कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिसके नाम के पहले आर्टिकल का यूज होता है। जैसे इंडिया के पहले तो नहीं यूज होगा, जो कंट्री यूनाइटेड होके बना, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम क्या है? इंग्लैंड, बट इंग्लैंड के पहले द नहीं लगेगा, जो यूनाइटेड होके बना है। द यूनाइटेड स्टेट्स सही है, बट द अमेरिका गलत। यूएई, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सही है। नीदरलैंड्स इज ऑल्सो 12 से 13 प्रोविंस से जुड़कर बना है, इसके पहले भी द लगेगा। हमारे इंडिया में एक ही स्टेट है जिसके पहले द लगता है, दैट इज पंजाब, बिकॉज पंजाब हैज ऑल्सो गॉट इट्स नेम फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों के नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो द पंजाब बोलोगे, अब द दिल्ली नहीं बोलोगे। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आर्टिकल, नो डाउट थोड़ा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। जब हम एरर्स करने लगेंगे, अगर किसी ने आर्टिकल का एरर अटेम्प्ट किया होगा इन छुट्टियों में, तो आर्टिकल के एरर्स में दिक्कत आती। ठीक है, दिक्कत इन द सेंस की बहुत माइनर एरर होता है, छोटा छोटा एरर्स होता है जो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हो।
इसका आंसर बताओ, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो. द इंग्लिश ओपन्स द डोर फॉर वर्ल्ड कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, एंड इन द ऑप्शन यू हैव इंग्लिश, द इंग्लिश मैन, द इंग्लिश लैंग्वेज एंड नो इम्प्रूवमेंट. देखो इंग्लिश का दो मतलब होता है, एक तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, और लास्ट क्लास भी बताया था मैंने. एक इंग्लिश का मतलब है द इंग्लिश. द इंग्लिश का मतलब है द पीपल ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, पीपल ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के लोग को भी द इंग्लिश बोलते हैं, बट द लगेगा. लोगों के सेंस में द लगेगा, लैंग्वेज के सेंस में द नहीं लगेगा. चलो आंसर बताओ. कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं. इंग्लिश एक ऐसा चीज है, नो इम्प्रूवमेंट. राजेंद्र से नो इम्प्रूवमेंट. द इंग्लिश ओपन द डोर फॉर कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. अगर कम्युनिकेशन, वार्तालाप के लिए, बातचीत के लिए पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश का ज्ञान होना जरूरी है. इंग्लिश इज वेरी नेसेसरी. इफ यू पीपल नो इंग्लिश, द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू. जैसे सत्यम दीवी, सबका आंसर ए आ रहा है, और आप लोग की तरह बाकी सारे बच्चों ने भी ए आंसर किया. हम्म? कितने हो गए? नहीं, अभी और कर दो. जब तक स्टॉप नहीं हो रहा ना, कर दोगे अच्छा है. नहीं मन है? द इंग्लिश, हाँ. द इंग्लिश. द इंग्लिश का मतलब क्या है? इंग्लैंड के लोग. और इंग्लैंड के लोग तो कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं खोलते हैं ना. कम्युनिकेशन, वार्तालाप का रास्ता तो कोई लैंग्वेज या कोई सब्जेक्ट ही खोलेगा आपका. तो इंग्लिश मैन नहीं होगा, द इंग्लिश नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट. नो इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा. अब हमारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इंग्लिश और द इंग्लिश लैंग्वेज. अब बताओ, यही दोनों में से कोई आंसर है, और आंसर ये. अब आप पूछोगे कि मैम इंग्लिश क्यों नहीं है? अगर दोनों आ गया, अगर ये ऑप्शन नहीं रहता ना, इफ दिस वुड हैव नॉट बीन द ऑप्शन, तो ये आंसर सही होता. लेकिन अगर दोनों आ गया, और जब दोनों आ गया और आपको लगे कि दोनों एक जैसा है, तो उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सटीक चुनना है. इंग्लिश एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है. हमारा इंग्लिश में लिटरेचर भी आता है. जैसे आप अपने 10th लेवल में सिर्फ लैंग्वेज नहीं पढ़ते हो. लैंग्वेज में क्या आता है? लैंग्वेज में आपका ग्रामर और वोकैब आता है. और आपके एग्जाम में, आपके एसएससी एग्जाम्स में वो इंग्लिश लैंग्वेज पूछते हैं, लिटरेचर नहीं पूछते हैं. लिटरेचर में, यस, लिटरेचर में साहित्य आ जाता है. और कम्युनिकेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में वार्तालाप, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन के लिए लिटरेचर का आना जरूरी नहीं है. स्पेसिफिकली क्या आना जरूरी है? क्योंकि लैंग्वेज, वोकैब, लैंग्वेज से ही, लिटरेचर से कम्युनिकेशन नहीं होता, लैंग्वेज. अगर ये नहीं रहता तो ये आंसर करते हैं. बट दोनों है तो यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट. कम्युनिकेशन के लिए वी नीड नॉट अ लिटरेचर, वी नीड अ लैंग्वेज. यस, द इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिक है. कॉन्टेक्स्ट देखना है. अब लास्ट पॉइंट आ जाओ. देर आर सर्टेन इडियमेटिक फ्रेजेस. मैं कुछ इडियमेटिक फ्रेजेस लिख रही हूं जो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है. ये इंपॉर्टेंट है. इससे रिलेटेड अभी सीडीएस ने भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा है. नो यूज ऑफ आर्टिकल्स बिफोर सर्टेन, कुछ ऐसे इडियमेटिक फ्रेजेस है, बता रही हूँ, जिसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है. जैसे लिखा मैंने, ही इज इन अ डिफिकल्टी, या ही इज इन डिफिकल्टी. चलो बताओ क्या आंसर होगा. बोलते हो ना वो परेशानी में है, या मैंने बोला ही इज इन अ प्रॉब्लम. ये सब फ्रेजेस है, इडियमेटिक फ्रेज. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है. ही इज, क्या बोलोगे? ही इज इन अ डिफिकल्टी या ही इज इन डिफिकल्टी?
यस, ही इज इन अ डिफिकल्टी नहीं होता, रॉन्ग. ही इज इन डिफिकल्टी, इन अ नहीं लगेगा, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा. अगेन ही इज इन अ प्रॉब्लम नहीं होगा, ही इज इन प्रॉब्लम. अगर किसी खास प्रॉब्लम की बात करोगे तो द बोल सकते हो. द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बाय अ मिस्टेक लिखते जाओ, या बाय मिस्टेक. इन अ डिटेल या इन डिटेल. इन डेप्थ, डेप्थ मतलब कर्ज. इन अ डेप्थ. इसी के नीचे नोट डाल के लिखोगे, नोट डाल के इसके नीचे लिखना है. डायलमा, डायलमा, डिलेमा. डिलेमा इज ऑल्सो दुविधा, और कंफ्यूजन इज ऑल्सो दुविधा. देखो फिर समझाती हूँ. वॉइस कम आ रही है, वॉइस कम आ रही है. गुड आफ्टरनून देव. आई डिड दिस बाय अ मिस्टेक नहीं होगा, बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक. एक्सप्लेन द मैटर, इन अ डिटेल नहीं होगा, इन डिटेल. डेप्थ. क्या बोल रहे हैं, बैच एंड होने पर करियर विल वाले 1 मंथ का टाइम देंगे क्या आप? क्या आप ये टाइम बढ़वा देंगी? टाइम बढ़ता है. हुँ? वैसे बैच खत्म होने तक 1 महीने का रहता है, पढ़ाया जा सकता है तो बढ़ सकता. बात करनी है. ओके, चलो मैं बात कर लूंगी. ही इज इन डेप्थ. सही है, ही इज इन अ डेप्थ नहीं होगा, इन डेप्थ. द हाउस वॉज ऑन अ फायर नहीं हो, ऑन फायर. आई कम हियर बाय अ बस, बाय अ ट्रेन नहीं होगा, ये सब आर्टिकल लेते ही नहीं है. बाय बस, बाय ट्रेन, कहीं भी देखो आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा. ओके. इन अ कंफ्यूजन, ही इज इन अ कंफ्यूजन नहीं होगा, ही इज इन कंफ्यूजन. कंफ्यूजन का मतलब भी दुविधा, और डिलेमा का मतलब भी. ये बोल रहे हैं ना, बोलो कि वॉइस की पिच थोड़ा कम कर दे. पिच. लो पिच, हाई पिच. चलो. डायलेमा. कंफ्यूजन के साथ तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है. अब इतना नहीं जाएगा, सीजीएल एग्जाम तक कहां से वैलिडिटी चली जाएगी. इन अ कंफ्यूजन आर्टिकल नहीं लगता है, बट सॉरी, कंफ्यूजन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है. डिलेमा का मतलब भी कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन का मतलब भी कंफ्यूजन, बट कंफ्यूजन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, बट डिलेमा के साथ लगता है. ही इज इन कंफ्यूजन, ये सही है, बट डायलेमा के साथ अ लगेगा. ही इज इन डायलेमा नहीं होगा, ही इज इन अ डायलेमा. डायलेमा के साथ आर्टिकल यूज होता है, ठीक है, और कंफ्यूजन के साथ नो आर्टिकल. मतलब तो दोनों का सेम. एंगर इज ऑल्सो गुस्सा, बैड मूड इज ऑल्सो गुस्सा, रेज इज ऑल्सो गुस्सा.
ठीक है, सबका मतलब गुस्सा, बट एंगर के साथ एन नहीं लगता है. ही इज इन एंगर. रेज का मतलब भी गुस्सा, बट रेज के साथ आर्टिकल लगता है. ही इज इन रेज नहीं होगा, ही इज इन अ रेज, बट ही इज इन एंगर. और ही इज इन बैड मूड नहीं होगा, ही इज इन अ बैड मूड. बैड मूड के साथ आर्टिकल लगेगा, रेज के साथ आर्टिकल लगेगा, बट एंगर के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा. बस एक पॉइंट और, उसके बाद फिर हम प्रोनाउंस करेंगे. पता नहीं अब बनाया भी है कि नहीं प्रोनाउंस. सब छठ पूजा में बिजी होंगे सब. छठ पूजा पूरे दिन थोड़ी छठ पूजा था. छोटा सा एरर आया हुआ है, जैसे ऐसा दे दिया था, वेरी माइनर एरर ऐसा उन्होंने दे दिया था, ग्लिमर ऑफ होप. अब जिसको ये फ्रेज नहीं पता है ना, वो तो आंसर गलत करके आ जाएंगे. फ्रेज का पता होना बहुत जरूरी है. ग्लिमर ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण. जैसे एक मुहावरे, एक कहावत सुना होगा ना, बिहाइंड एवरी क्लाउड देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग. ठीक है, हर निराशा के पीछे एक आशा की किरण होती है, रे ऑफ होप. इसको बोलते हैं आशा की किरण. और ये जब तक ये छोटा सा एरर आ गया था, बच्चों को पता नहीं चल पा रहा था, यहाँ लगना चाहिए था अ. माइनर एरर आर्टिकल का है. ग्लिमर ऑफ होप नहीं होता, अ ग्लिमर ऑफ होप, अ रे ऑफ होप. एंड दिस इज फाइनली योर एंड ऑफ आर्टिकल्स. अभी मैं आपका प्रोनाउन का शीट लगवा रही हूँ, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. और कल आप आर्टिकल्स आज वर्क करके रखोगे, कल हम आर्टिकल की शीट भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, लगा दो प्रोनाउन. इसमें देख रहा, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँ कमेंट में, वहां देख लूंगी. ठीक है, और ऊपर लिख सकती हूँ ना. ठेकुआ बना रहे थे, ओके. मम्मी के साथ ठेकुआ संडे सुबह बनाया होगा. चलो पहला क्वेश्चन, द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे. पता नहीं हु और हुम, सब याद रखा है या भूल गए हैं. अब मुझे तो पूरा उम्मीद है कि भूल ही गए होंगे, क्योंकि जब मैंने हु और हुम पढ़ाया था ना, उस दिन बैच का अटेंडेंस बहुत कम था. बैच का अटेंडेंस बहुत कम था, उसीलिए सबका आंसर गलत आ रहा है. द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे वॉज माई क्लासमेट. लग रहा है रिवीजन करवाना होगा. ही इज द बॉय. पता ही था जिस दिन मैं ये पढ़ा रही थी ना, हु हेल्प मी. ही इज द बॉय. पर इसका वीडियो देखना, क्लास जो किया था मैंने. इज द बॉय हु या whom आई थिंक स्टोल द बुक. हु और whom वाला रिवीजन की जरूरत है, पहले देखो एक बार. ही इज द बॉय हु या whom हेल्प मी, ये तो मैंने बताया है कि जब वर्ब आ गया. और ये तो सब स्टूडेंट को पता है, हु कौन सा केस है, सब्जेक्टिव. और whom कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव. दो तीन बार देखो इसको, जब तक वैलिडिटी खत्म ना हो जाए इसको देखो. हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए. ये हेल्प वर्ब है, और वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए हु लगे. हु हमारा सब्जेक्ट है, हु के तुरंत बाद वर्ब आए. ही इज द बॉय हु या हुम आई मेट यस्टरडे. एक छोटा सा मैंने ट्रिक बताया था कि अगर क्लॉज आ गया, सब ये आई सब्जेक्ट है,
ये वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। सब्जेक्ट तो हमें मिल गया, इसका मतलब है कि ये बॉय ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के लिए हुम हो। बताया था हुम के बाद क्लॉज और हु के बाद वर्ब। अब फिर मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाला ट्रिक लेंदी सेंटेंसेस में काम नहीं आता है। ही इज द बॉय हु या हुम आई थिंक स्टोल द बुक। चलो बताओ, और इसको मैंने आपको बताया भी था, ये बीच का हटाओ इसको। ये हर सब्जेक्ट को अपना एक वर्ब चाहिए, ठीक है, हर सब्जेक्ट को अपना एक वर्ब चाहिए। इस सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, इसका वर्ब थिंक है। इस सब्जेक्ट को इसका वर्ब मिल गया, चलो अब इसको इग्नोर करो। अब ये हमारा वर्ब है, स्टोल वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए या सब्जेक्ट चाहिए, ये हुम नहीं करोगे। इस वर्ब को, ये जो स्टोल है, इसको अपना ऑब्जेक्ट तो मिल गया, अब इसको क्या चाहिए, फिर से ऑब्जेक्ट चाहिए या फिर से सब्जेक्ट चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, इसको अपना सब्जेक्ट चाहिए। ये सब्जेक्ट इसका हु, ही इज द बॉय, ये बॉय हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये हु हमारा बॉय के लिए ये सब्जेक्ट है, फिर से ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इसका ऑब्जेक्ट तो ये है ही। तो ये जो अलग से लगा ना, इसको छोड़ो। द बॉय स्टोल द बुक, बुक किसने स्टोल किया, बॉय ने, बॉय हमारा सब्जेक्ट। पहला वाला का आंसर नो एरर है। द पर्सन हु आई मेट येस्टरडे वॉज माई क्लासमेट, नो एरर है, whom I met नहीं होगा। नो एरर है, हाँ नो एरर है, अभी आंसर आ रहा है, नो एरर। बोथ ऑफ देम विल नॉट रिफ्यूट द चार्जेस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, बोथ नेगेटिव के लिए यूज होता है, सॉरी बोथ नेगेटिव में यूज नहीं होता है। तो बोथ ऑफ देम विल नॉट, बोथ नेगेटिव के लिए यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगा, बोथ ऑफ देम लिखा है, बोथ ऑफ देम विल नॉट। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए तो बोथ नहीं आता है, तो यहाँ पे नीदर लगा दो, नीदर ऑफ देम। और नीदर अपने आप में नेगेटिव है, यहाँ नॉट हटा दो, नीदर ऑफ देम विल। एरर ए में, he is one of those who will help every Tom, Dick and Harry whom he meets. टॉम डिक एंड हैरी कौन है, ये इसको हिंदी में एरा गैरा बोलते हैं, ठीक है। ये उस टाइप का आदमी ही नहीं है जो हर एरा गैरा जो उसको रास्ते में मिले सबकी हेल्प करेगा। who's कहां से होगा, he is not one of those, ये तो सही है, who will meet every Tom, Dick and Harry। अंकिता सही आंसर दे रहे हैं, अंकिता नहीं है, हाँ पे, हाँ अंकिता ने सही आंसर दिया। अच्छा मुझे बताओ, ये whom किसके लिए लगा है, whom, ये whom किसके लिए लगा है? ही मीट्स, whom तो वैसे सही लगा, ही सब्जेक्ट है, मीट क्लॉज है, और क्लॉज के साथ तो whom लगता है। यस अलीबा ने, लेकिन दे के साथ आप लोग मीट्स क्यों लगा रहे हैं? ये जो whom लगा है ना, वो एरा गैरा टॉम डिक एंड हैरी के लिए लगा है। whom रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने अपने जस्ट पास वाले नाउन के लिए लगा है। ये टॉम डिक एंड हैरी एरा गैरा के लिए लगा है, तो ही नहीं होगा दे, और दे के साथ मीट्स नहीं होगा, दे मीट। दोनों गर्ल अलीबा और अंकिता दोनों ने यही काम किया है। ही की जगह दे तो सही बता रहे, बट दे के साथ मीट्स कहां से हो जाएगा, दे मीट, दे मीट। Each of them has to understand their responsibility। हाँ ईच सिंगुलर होता है, उसके साथ देर नहीं होगा, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हियर इज द मैन whom I think committed the crime। वेरी गुड अलीबा ने सही आंसर दिया। हियर इज द मैन हु आई थिंक, आई को अपना थिंक मिल गया। अब जिसने क्राइम कमिट किया उसके लिए भी सब्जेक्ट चाहिए, द मैन हु। वेरी गुड हु। मुझे लगा इसका भी आंसर रॉन्ग दोगे। इट इज नॉट
I who is to blame? He is the man भी हो सकता है दीवी, कहाँ कंफ्यूज हो रहे? Here is the man भी सही है, देखो ये आदमी यहीं पे है, और he is the man ये वही आदमी है, दोनों सही है. It is, हाँ, it is not I who is नहीं होगा, who am, ये who I के लिए लगा है और I के साथ am का यूज होता है. The front page was about a girl that had herself by saving a child in an accident. चलिए बताइए, गर्ल है, ये जो दैट है ये गर्ल के लिए लगा है, और दैट नहीं लगेगा गर्ल के लिए, क्या होगा? हु हैड हर्ट, हु. आज तो गर्ल्स ही एक्टिव है भाई, ये सब अंडरग्राउंड हो गए हैं ब्रो लोग. माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग. स्पीड में करते हैं तो माई सेल्फ एंड ही. माई सेल्फ कभी भी नहीं हो सकता, ही एंड आई. यस, ही एंड आई एंड ही भी नहीं होगा, ही एंड आई. 3-1. जॉन, आई एंड हैरी, क्या होगा? 3-1. तो इसमें क्या होगा? हैरी को पहले ले आओ, जॉन तो थर्ड पर्सन है, जॉन, हैरी एंड आई. इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब. वो लोग जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों ने भी जॉब को अप्लाई कर दिया है. इवन दोज विच हैव नो, ये दोज तो लिविंग के लिए है, जॉब एक्सपीरियंस तो लिविंग के लिए है ना, तो विच नहीं होगा, हु. कभी कभी हम नॉन लिविंग के लिए भी विच यूज करते हैं जब चॉइस की बारी होती है. ही, यू एंड आई. ही, यू एंड आई नहीं होगा. 2-3-1. You, he and I. One should keep his promise if one wants respect from both friends and enemies. One should keep one's promise. हाँ, once. और कैसा वाला once? apostrophe वाला. One का possessive his नहीं होता है, once होता है, ONE apostrophe s. ये तो मैंने करवाया भी था आपको. अलीबा, once में आप apostrophe डालेंगे, ये तो यही वाला सेंटेंस दिया था मैंने आपको क्लास में. द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन हैज ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ स्पेक्यूलेशन. तो बी में एरर है. ओरिजिन ऑफ विच, ओरिजिन ऑफ विच, ये करवाया था मैंने लास्ट क्लास. नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी. नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी. हिज मनी, क्योंकि नीदर सिंगुलर होता है, देयर नहीं होगा, हिज होगा. इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम. और ये भी बताया था, इट इज या इट वॉज के बाद कोई भी प्रोनाउन आ गया वो सब्जेक्टिव केस होगा. इट वॉज ही, हिम की जगह ही. द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट. मास्टर को पता ही नहीं चला है कि कौन से सर्वेंट ने डिनर सेट तोड़ा है. हाँ, यहाँ चॉइस की बात हो रही है, बहुत सारे हैं बट उसमें से कौन तोड़ा है. हु ऑफ द सर्वेंट्स नहीं होगा, विच ऑफ द सर्वेंट्स. तो ये 4 मुझे एक्टिव दिख रहे हैं यहाँ पे. अलीबा, दिव्या, निधि, आनंद, अंकिता, मुकुल, यही सब दिख रहे हैं. बाकी सब ग्रुप पे एक्टिव रहेंगे. जो पढ़ रहे हो कम से कम उसको तो आंसर करो. ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट. ये ऑल ऑफ इट मैंने सब खरीद लिया, ठीक है. तो ये ड्रेसेस के लिए है ना, और इट तो सिंगुलर होता है, तो ऑल ऑफ देम. Those horse who won the race has been removed from the stable. those horse नहीं होगा. those, अब कुछ दोस्त के साथ तो प्लूरल होगा, तो आप बोलोगे कि मैम
दोज हॉर्स दोज हॉर्सेस लगा देते हैं. अगर हॉर्सेस करोगे ना तो आगे जाके हैज को हैव भी करना पड़ेगा. दैट कर सकते हो, दैट हॉर्स, क्योंकि दोज है ना, प्लूरल है, उसी का सिंगुलर बना दो. द भी कर सकते हो. अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन इंडिया. Ashoka is one of the few people in India who did not, which did not blindly follow the path of others. अशोका के लिए लगाया तो which नहीं होगा, who होगा, who did not. The union minister said that there was an acute shortage of health personnel in rural areas who needed to be addressed urgently. शॉर्टेज है, कमी है, जिसको एड्रेस करना, देखना अर्जेंट हो गया था. विच नीडेड, हाँ, हु नहीं होगा, विच नीडेड. हु नहीं होगा. ओके, अक्यूट शॉर्टेज के लिए, नॉन लिविंग के लिए तो हु नहीं होगा, विच होगा. अंकिता, 20 इज नो एरर. नहीं नहीं, ये हु किसके लिए है, किस चीज, शॉर्टेज के लिए है, शॉर्टेज. द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड इज द गवर्नमेंट बॉडी. जनरली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ग्रुप के लिए, बॉडी के लिए हम हु नहीं यूज करते हैं, विच करते हैं. टीम के लिए, ज्यूरी के लिए विच. जब आंसर मैं एक एक का डिस्कस कर करके करवा रही हूं तो आपको क्या दिक्कत है टिक करने में. I met the two girls whom I believe are my twin sisters. Who I believe. अच्छा, आंसर देने दो. अच्छा, मैं वेट कर रही. आंसर देने दो. ओके. The clerk whom spoke rudely to the customer yesterday has been suspended. चलो भाई, दे दिया. हाँ, 23 का हु. स्पोक है ना, स्पोक वर्ब है, वर्ब के साथ हु लगेगा. दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन. 24 का. आनंद बोल रहे हैं 22 वाला एक्सप्लेन कर दो. यस, आई मेट द टू गर्ल्स whom I believe are twin sisters. Yes. ये देखो आनंद, आई के लिए तो बिलीव मिल गया. ठीक है, आई के लिए हमें बिलीव मिल गया. अब हमारे ट्विन सिस्टर्स के लिए भी एक सब्जेक्ट चाहिए ना. क्या है, हु है, हु आर ट्विन सिस्टर्स. हुम आर ट्विन सिस्टर्स नहीं होगा, हु. whom टू गर्ल्स के लिए लगा हुआ है. आई मेट द टू गर्ल्स whom I believe नहीं, who I believe are twin sisters. 24 का नो एरर है. दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वन. हाँ, 24 इज नो एरर. दैट इज द बॉय क्यों करोगे. दिस इज द बॉय भी सही है, ये वही लड़का है जो मुझे लगता है जिसने गोल्ड मेडल जीता है. 24 इज नो एरर. अभी हु और हुम का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, और बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे उसमें. The government has introduced a new law who forces farmers. Who नहीं होगा, which forces farmers, which law के लिए है ना, law के लिए who नहीं होगा. He is the man who बहुत डाला है मैंने. He is the man who I know has helped my son in the final exam. I को अपना verb मिल गया no. अब आ जाओ has helped. Has helped को अपना मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया सन. हेल्प को अपना ऑब्जेक्ट सन मिल गया. अब हेल्प को अपना सब्जेक्ट चाहिए, हु आई नो. चलो बताओ 26 का आंसर क्या है. सॉरी, किसका. 25 तो कर लिया हमने. 26 का आंसर क्या है. नो एरर, नो एरर, नो एरर. वेरी गुड. ऑन December 2nd द मॉडल ए फोर्ड का मॉडल हु कॉस्ट नहीं होगा, विच कॉस्ट कार के लिए.
भाई क्वेश्चन नंबर भी डालो, मुझे विच हु कहाँ से पता चलेगा? अंकिता और दिव्य सेंसिबल गर्ल्स है, ये क्वेश्चन नंबर भी डाल रहे हैं। 28 इवन दोज विच हैव नो, ये तो वही वाला है, इवन दोज हु हैव द टीचर एडमायर्स राहुल as he has always admired students which speak the truth. स्टूडेंट्स के लिए तो which नहीं लगेगा, who speak the truth. The customer forum directed the power corporation to compensate a complainant for the inconvenience and mental agony who he had to suffer. Agony मतलब क्या है? पीड़ा जो उसको झेलना पड़ा। एगनी हु नहीं होगा, विच होगा, विच ही हैड टू सफर, उसे सफर करना पड़ा, पीड़ा। हु नहीं होगा, विच। मोहन इज वन ऑफ दोज बॉयज हुम कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। ये तो इजी है, कैन लगा है, कैन प्ले वर्ब है और वर्ब के साथ तो सब्जेक्ट चाहिए, हुम नहीं होगा, हु। He is suddenly a man whom I know very well, is trustworthy beyond doubt and meticulous in his habits. थर्टी टू का who? He is certainly a man who I know, बस वेरी गुड, who I know very well. I को नो मिल गया, ये who अब है मैन के लिए। Being his sole companion, I was the one to who he naturally looked for help. व्यथा, व्यथा होता है, पीड़ा, व्यथा, वही है। यस, टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। टू होम इट लगेगा, कहाँ पे इट लगा रहे हो? इट जहां भी विच देखना है इट लगा देना। इट बीइंग हिज सोल कंपेनियन। क्यों इट लगा रहे हो? क्योंकि बीइंग दिख गया है, इट नहीं लगेगा। बीइंग हिज सोल कंपेनियन, मैं उसका इकलौता दोस्त था, तो मैं ही नहीं उसकी देखभाल करता था। आई नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प, मैं उससे हेल्प की आशा कर रहा था, ढूंढ रहा था। टू हु नहीं होगा, टू होम। जहां भी बीइंग देखेंगे इट लगा देंगे। द पर्सन हु दे आर रेफरिंग टू is none other than my close friend. थर्टी फोर का आंसर बताइए। द पर्सन हु दे आर रेफरिंग टू, विच नहीं होगा, विच कहां से हो जाएगा? सोच समझ के बताना है। द पर्सन हु दे आर रेफरिंग टू। 34 का आंसर गलत आ रहा है। थर्टी फोर का आंसर हुज कहां से हो जाएगा? पोजेशन कहां बता रहा है? द पर्सन हुज दे आर रेफरिंग, हुज तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो पहले सेंटेंस देखो, देखो उसका वर्ब मिल गया है, देखो उसका वर्ब मिल गया, दे आर मिल गया, ठीक है। देखो उसका वर्ब मिल गया है, दे के साथ आर होगा। द पर्सन हु, अब जल्दी से बताओ आंसर, अब क्ल्यू भी दे दिया आप। इज नन अदर देन, होम तो बिल्कुल आंसर नहीं है, होम 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 कर रहे हैं सब।
द पर्सन whom they are referring नहीं होगा, who होगा, whom बिल्कुल नहीं होगा. द पर्सन who they are referring to, जिसको वो रेफर कर रहे हैं वो मेरा क्लोज फ्रेंड है. क्लोज फ्रेंड है, पर्सन ये सब्जेक्ट के लिए ही बोला जा रहा है. नो एरर है, नो एरर है, कंफ्यूज हो रहे हो सब, नो एरर है. Just before the race, I asked whom he thought was going to win. रेस के पहले मैंने उससे पूछा. 35 का आंसर बताना, 35 का. यस, 35 का हु होगा. ही को थॉट मिल गया, तो whom was going to win the race नहीं होगा, who was going to win the race. हु और whom का वीडियोस देखोगे एक बार फिर से. He was the man whom they determined to be the next chairman. ये वही आदमी है, दे ने डिटरमिन कर लिया था कि इसे ही चेयरमैन बनाया. दे को डिटरमिन मिल गया. अब शुड हमारा मॉडल वर्ब है. मॉडल वर्ब के पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो whom नहीं होगा, who होगा. It is said that in our country education is available only to those whom can afford it. Whom नहीं होगा, who होगा. मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ तो who आएगा. May I know to who I am speaking. वहां पे I am नहीं होना चाहिए था, am I होना चाहिए. May I know. लेकिन ठीक है, वो भी जरूर आगे इन्वर्जन कर दिया, दो बार इन्वर्जन की जरूरत नहीं है. मे आई नो से तो इन्वर्जन हो ही गया. हुम होगा. टू हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है. टू हुम. Various employees whom we met echoed the sentiments expressed by the CEO of the company. Various employees whom we met echoed the sentiments expressed by the CEO of the company. नो एरर नहीं है देवी, नो एरर नहीं है. हु होगा, हाँ हु होगा. वी को अपना मेट मिल गया है, वी को मेट मिल गया है. अब एकोड वर्ब है और वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए. हु, हु वी मेट. दिस इज द ओल्ड मैन हुम आई सेड हैड हेल्प मी. आई को अपना सेड मिल गया, हैड हेल्ड वर्ब है. उसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट मी मिल गया है, ऑब्जेक्ट भी मिल गया है. अब वर्ब के पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए. हु आई सेड. हियर इज द मैन. हु और हुम बहुत सारा डाला है. The student which you had thought so highly of has failed to pass the exam. The student which नहीं होगा, who जिसके बारे में आपने बहुत अच्छा सोचा था, बहुत हाई सोचा था, पास नहीं हुआ. The candidate has appealed for donation from younger voters. From younger voters who will be used to defray campaign expenses. अच्छा मुझे बताना ये who किसके लिए लगा है. Who will be used, who will be used expenses, खर्च के लिए. ये हु एक बार बता, हाँ ये हु जो लगा है ना वोटर्स के लिए नहीं लगा है. ये जो हु लगा है ये लगा है हमारे हु विल बी यूज्ड. वोटर को यूज नहीं किया जाएगा, डोनेशन को यूज किया जाएगा. विच विल बी यूज्ड. द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द टेस्ट मैच. 44 का. फोर्टी फोर बताना.
द बॉय हु यू सी देयर. 44 इज नो एरर, नो एरर. यस, वेरी गुड. बहुत अच्छा आंसर आया है, नो एरर. लड़कियां ही बिजी है. दिवी, अंकिता, प्रियंका, निधि, सब बिजी, सब अंडरग्राउंड बैठे हुए हैं. द बॉय हु यू सी, हाँ, he could not plan his strategies until he knew whom his opponents could be. 45, whom his opponents, who होगा. उन्होंने शायद आज 50 तक ही बनाया है, ज्यादा बनाया. it it is the need of the hour that we should help people whom we think are poor. we को think मिल गया. who are poor. Who is the woman who Stacy recommended for the position? 47 का बताना. 47. फोर्टी सेवन का आंसर. कौन है वो वुमेन जिसको स्टेसी ने रिकमेंड किया? 47 का विच? हु इज द वुमेन? विच नहीं होगा. यहाँ हम चूज नहीं कर रहे हैं, बस वो बता रहे हैं कौन से वुमेन. चूज कहाँ कर रहे हैं? चूज की बारी तब आएगी ना जब दो तीन का जिक्र हो. विच ऑफ द टू वुमेन ऐसा रहता. हुम होगा. हुम. स्टेसी हमारी सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है और रिकमेंडेड वर्ब है. सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है. हुम. देखो स्टेसी तो ऑलरेडी सब्जेक्ट हो गई. सब्जेक्ट के पहले फिर से हु सब्जेक्ट नहीं लगेगा ना, हुम लगेगा. द रोड वाइंडिंग एक्सरसाइज. एक्सरसाइज का मतलब अभियान. जो रोड को चौड़ा करने का अभियान चल रहा है. हु एम्स नहीं होगा. ये अभियान के लिए, एक्सरसाइज के लिए. विच एम्स. विच के लिए लगा है. माई सन हैज बॉट 4 पेन्स हु आर रेड इन कलर. पेन्स के लिए लगा है. हु नहीं होगा. विच आर रेड इन कलर. The bank has designated an executive, and नहीं होगा. The bank has designated executive customers during online transactions. ये लग रहा है कुछ आर्टिकल का एरर आ गया है. चलिए 50 का आंसर बता दीजिए. आर्टिकल भी तो पढ़ा ही दिया है. द नहीं आएगा. द बैंक हैज नहीं. द क्यों नहीं आएगा? द सही है. कोई खास बैंक की बात हो रही है. द बैंक हो सकता है कोई खास बैंक ने एग्जीक्यूटिव को डेजिग्नेट किया है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए. देखो अच्छे से, बहुत इजी सा ही एरर है. द आएगा. कोई खास बैंक की बात हो रही है. एन लगाया ना. एन लगाया तो एग्जीक्यूटिव कस्टमर्स नहीं होगा. एग्जीक्यूटिव कस्टमर. नो एरर नहीं है प्रियंका, एरर है. द बैंक हैज डेजिग्नेटेड एन एग्जीक्यूटिव कस्टमर. एक की बात हो रही है. अ कहां से हो जाएगा? अ एग्जीक्यूटिव वर्बल साउंड है. एन तो रहेगा दीदी, एन रहेगा. कस्टमर्स की जगह कस्टमर होगा. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हुम रोट द बुक. हुम नहीं होगा. हु रोट द बुक. ये तो आयशा कर दिया. अशोका इज, ये तो हो गया. आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल हु डिड नॉट. अच्छा आयशा है. चलो. आयशा इज अमंग द फ्यू पीपल इन द ऑफिस हु डिड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द पाथ ऑफ अदर्स. ये विच नहीं होगा. हु होगा. हु आयशा के लिए लगा है. डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज. आपको पता है नेक्स्ट स्पीकर कौन है? द स्पीकर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया. डू यू नो हुम द नेक्स्ट स्पीकर इज?
हु नेक्स्ट स्पीकर कौन होगा? वन शुड हैव देयर टीथ checked every 6 months. वन का पोजेसिव देयर नहीं होगा, वंस होगा पोजेसिव वाला, अपोस्ट्रोफी वाला. लेट हिम एंड आई गो टू मुंबई टुगेदर. चलिए 55 का बताइए. लेट हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा. हिम तो सही है, एंड से जुड़ा है, आई को भी मी कर दो. ही नहीं होगा, ही नहीं होगा आनंद, लेट ही नहीं होगा. लेट वर्ब है ना, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है. तो हिम तो सही है, बट एक कंजंक्शन भी लगा है. सबसे वफादार टॉपिक, अगर हिम ऑब्जेक्टिव है तो आई को भी ऑब्जेक्टिव कर दो, मी बना दो, हिम एंड मी. अंकिता 55, हाँ मी. इट वॉज हिम, इट वॉज हिम नहीं होगा. इट वॉज ही, इट वॉज ही. इट वॉज इट इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस. ही आंसर्ड मोर क्वेश्चंस देन आई, सो ही मस्ट बी अवॉर्डेड सम प्राइजेस. इसकी किसकी तुलना हो रही है? ही की मी से. ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं होगी, सब्जेक्ट से ही होगी. देन आई. I wanted to know why you absented from the class that day while you had a very important lecture to attend. Yes, absented word हमेशा अपने साथ reflexive लेता है, हमेशा अपने साथ reflexive pronoun लेगा. Why you absented yourself? None of the two boys was present. जल्दी जल्दी करते हैं. टू बॉयज के लिए तो none नहीं होगा, नीदर, नीदर होगा. नीदर. नीदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स, नीदर तो दो के लिए होता है और थ्री सिस्टर्स है, तो यहाँ पे none of the three sisters लगाओ. There is nothing impossible under the sun. So anyone can do this if one tries. $61 का आंसर. No one. There is nothing impossible under the sun. So anyone can do. ये anyone तो सही है. Yes, दिवी ने सही आंसर दिया. Anyone, anyone singular होता है ना, तो anyone can do. Anyone can do this if he tries. One tries नहीं होगा. If he tries, he. I must say that everyone should respect, everyone singular होता है, तो everyone should respect his teacher. Each of the guys is free to voice their opinion. Each singular होता है, तो their opinion नहीं होगा, his opinion. Believe it or not, this is one of the best edifices that has taken my fancy. ये जो that लगा है, edifices के लिए लगा है, और edifices plural है, तो that has नहीं होगा, that have. Our ancestors never saw a matchbox, but we use them daily. हमारे पूर्वज ने मैच बॉक्स देखा भी नहीं है, बट हम तो इसे रोज यूज करते हैं. एक मैच बॉक्स है, इसलिए देम नहीं होगा, इट होगा, इट. वी यूज इट, इट. मैच बॉक्स सिंगुलर डाला है ना, तो यहाँ पे देम नहीं होगा, इट. यस. दिस इज द बेस्ट which can do for you. If you are expecting more, you can look for some other options.
वेरी गुड अलीबा। बेस्ट है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव आनंद ऑल्सो, सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आ गया वहां दैट लगेगा। एनी ऑफ द टू पेंसिल्स विल डू इट। एनी तो दो से ज्यादा के लिए होता है, बट यहाँ दो पेंसिल की बात हो रही है पॉजिटिव में, तो क्या होगा? अदर, कहाँ जा रहे हो? Any of the two pencils will do. It must be black ink and its length must be. किसका? They are saying that I and he will play together. Any of the two pencils. किसका आंसर दे रहे हो आप लोग? Any नहीं होगा, either, either of the two pencils. Either, either. ठीक है, either of the two pencils. They are saying that I and he will play together for India. I and he नहीं होगा, he and I. 3-1. The students as well as the teacher absented himself. Himself नहीं होगा, themselves होगा। as well as से जुड़ा है, पहला को देखो, स्टूडेंट्स प्लूरल है, themselves. यू मस्ट नॉट प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट मतलब नमन करना, किसी के आगे झुकना, वो भी रिफ्लेक्सिव लेता है। लास्ट क्लास ही किया हमने। यू मस्ट नॉट प्रोस्ट्रेट योर सेल्फ बिफोर एनी वन इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट ही और शी इज होल्डिंग इन दिस ऑफिस। द पुलिसमैन स्टैंडिंग बिसाइड द डोर इज अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ मी। चलो बताओ क्या होगा इसका? ओल्ड फ्रेंड ऑफ मी। माइन, माइन, माइन। ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा फ्रेंड है। In my opinion, Osho is one of the greatest philosophers that has ever lived. ये that ओशो के लिए नहीं है, ये that philosophers के लिए है, इसलिए has नहीं होगा, have होगा। My father is a conservative person, so he does not like me talking to any boy in such a manner. ये तो अच्छा वाला एरर है, पता नहीं याद है कि नहीं। वेरी गुड अंकिता। ये जो टॉकिंग है, अच्छी बात है कि आपको याद है। इन सच अ मैनर, नहीं सच अ मैनर भी सही है, अलीबा सही है। माई टॉकिंग, ये टॉकिंग उसको, मेरा किसी भी लड़के से बात करना मेरे फादर को पसंद नहीं है। तो टॉकिंग जीरेंड है, और जीरेंड के पहले कोई भी प्रोनाउन आ गया दैट शुड बी पोजेसिव केस। माई टॉकिंग, उसको मी से प्रॉब्लम नहीं है, उसको उस लड़के के बात करने से प्रॉब्लम है। माई टॉकिंग। ही ऑर्डर्ड अ फ्यू बुक्स ऑन फिलोसफी बट नन हैव अराइव्ड येट एट द गिवन एड्रेस। नन, हाँ नन हैज, नन सिंगुलर होता है, नन हैव नहीं हो। A few days ago, I gave him a few books on a condition that he would return the same as soon as possible. 90s के मूवी का डायलॉग है 73 वाला, क्या था भाई 73? माई फादर इज अ कंजर्वेटिव पर्सन। ओके, अभी के फादर भी नहीं चाहते हैं। चलो, ही वुड रिटर्न द सेम, ये तो मैंने फर्स्ट डे जब प्रोनाउन स्टार्ट किया था उसी दिन बताया था। ये सेम किसके लिए लगा था? आई गेव हिम अ फ्यू बुक्स ऑन अ कंडीशन दैट ही वुड रिटर्न द सेम। द सेम कभी भी प्रोनाउन नहीं होगा, द सेम एडजेक्टिव होता है। हमने द सेम बुक्स के लिए लगाया है, बुक्स प्लूरल है, देम, देम लगाओ। ही वुड रिटर्न द सेम नहीं होगा, ही वुड रिटर्न देम। I have bought 5 chairs from London and each chair has their own beauty, has its, each chair, each singular है, there नहीं होगा, its, its.
और बगैर अपोस्ट्रोफी वाला इट्स होगा दिवी, इट्स ओन ब्यूटी, पोजेसिव है ना, बगैर अपोस्ट्रोफी वाला। द थीफ विच वॉज कॉट, द थीफ विच वॉज कॉट नहीं होगा, द थीफ हु वॉज कॉट। अ फ्यू पॉलिटिशियंस वर एट एनमिटी विच विथ ईच अदर दो के लिए होता है, बट यहाँ तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस है। वन अनदर, एवरी वर्कर एंड एवरी लीडर ऑफ दिस कंट्री इज डिटरमिन्ड टू डू देयर बेस्ट। एक बार भी एवरी लग गया, 10 बार भी एवरी लग गया, फिर भी एवरी सिंगुलर है, उसके साथ देयर नहीं होगा, हिज होगा, हिज बेस्ट। The teacher of this institute and the director of that institute are ready to nod his agreement for the proposal। nod करना मतलब सहमति देना। 80 का बताना। इज नहीं होगा, 80 का इस कहां से होगा, अलग अलग लोग है निधि। द टीचर, द अलग से लगा है, द डायरेक्टर अलग अलग लोग है, और आर भी लगा है ना, इस कहां से हो गया, आर रेडी टू गिव देयर एग्रीमेंट, देयर दो अलग अलग लोग है, देयर होगा, THEIR। शी लोथ्स, लोथ्स का मतलब हेट, शी लोथ्स एवरीथिंग एंड एवरीबडी who reminds her of her ex boyfriend। जब भी सेंटेंस में एक पर्सन आ गया और एक थिंग आ गया, या एक पर्सन आ गया, एक एनिमल आ गया, इसका यूज होता है। जब भी पर्सन और एनिमल आ गया या पर्सन और थिंग आ गया तो कौन, दैट। आज अंकिता फुल फॉर्म में है, उनका सब आंसर्स करेक्ट आ रहा है। शी लोथ्स एवरीथिंग एंड एवरीबडी दैट रिमाइंड्स हर, दैट। यू, ही एंड शी हैव डन हर बेस्ट। सेकेंड, 3 और 1, ये तो पोजेसिव लगाओ, पोजेसिव लगाना है। अरेंजमेंट तो सही है, यू, ही एंड शी हैव डन। अगर 3% एक साथ आ गया, तो याद है मैंने आपको बताया था पोजेसिव किसके अकॉर्डिंग लगेगा। देखना है कि टेबल में कौन सा पहले आता है, टेबल में कौन सा पहले आता है, यू आता है या ही शी। कहां से आनंद लगा दिया, उल्टा पुल्टा कहाँ लगा दिया, ही, शी एंड यू। 3 एंड 2 थोड़ी होता है, 2 3, सेकेंड पर्सन 2 3 तो सही है, सेकेंड पर्सन यू है और ही शी थर्ड पर्सन है, वो तो सही है। मैंने आपको पोजेसिव लगाना भी बताया है। यस, दिवी ने सही आंसर दिया, योर होगा, योर। यू, शी एंड यू, ही एंड शी हैव डन योर बेस्ट, योर बेस्ट। आपको बताया था मैंने, पोजेसिव टेबल के अकॉर्डिंग लगाना है, टेबल में यू पहले आता है तो यू का अकॉर्डिंग लगेगा। यस, चलो हो गया भाई, 82 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। इसको कहाँ गया, इसको हटाना है। कल आप आर्टिकल भी बना के लाओगे, अभी मैं थोड़ा सा आपको नाउन का सिर्फ बेसिक बताऊंगी, ठीक है, ताकि कल हम जब मिलेंगे तो सीधा नाउन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा ध्यान मिसलेनियस एरर्स पे रहेगा और वोकैब पार्ट पे। एक मिनट, एक मिनट ऐसे करना, 59 रिपीट कर दीजिएगा। नन ऑफ द टू बॉयज नहीं होगा, 2 बॉय है तो नीदर, नीदर होगा। 82 बोल रहे हैं। यू, ही एंड शी, यू, ही एंड शी हैव डन योर बेस्ट, हर की जगह योर। लोथ्स, लोथ्स का मतलब है घृणा करना, हेट, हेट करना। 80 रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। द टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, अलग अलग है, आर रेडी टू नॉट देयर एग्रीमेंट, देयर अलग अलग लोग है। चलो कुछ रिपीट करना है तो जल्दी से बताओ, मैं हटवाती हूँ यहाँ।
चलो अब हटा रही हूँ स्क्रीन से, चलिए हटा दीजिए। तो आप दबा ऐसे रख लो, अब तो काम भी नहीं। नाउन हमारा इजी चैप्टर है। उस 82 क्वेश्चन में मैंने आपका जितना भी नोट्स दिया है वो सारा कवर कर लिया। हाँ, आर्टिकल कल डिस्कस करेंगे। नोट्स में ऐसा नहीं है कि एक ही सेंटेंस हु और हुम को ज्यादा रखा है ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। एक एक पॉइंट उसमें से क्वेश्चन डाल दिया गया, आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आर्टिकल की भी शीट बना के रखोगे? नाउन्स, अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट आर नाउन्स, हर वो चीज जो आपके अगल बगल है, जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या विजिबल हो या इनविजिबल हो, हर वो चीज जिसको जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है और जिसको आप नाम दे सकते हो, वो हमारा नाउन है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। बोलना चाह रहे हैं मैम नरेशन का पीडीएफ, तो नरेशन का पीडीएफ नहीं है आप लोग के पास? डला हुआ नहीं है? आई थिंक सिर्फ डिस्कस हुआ, डिस्कशन तो हुआ है। चलो उसको भी डलवा दूंगी। हर वो चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं दैट इज नोन एज नाउन। ठीक है। नाउन, हाँ एकदम विशेष करवा दूंगी, करवा दूंगी। हर वो चीज जिसको हम नाम दे सकते हैं दैट इज अ नाउन। और नाउन जूनियर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, बट हम यहाँ नाउन का कौन कौन सा एस्पेक्ट पढ़ेंगे। नाउन को हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और वहीं से सारा एरर्स पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे नाउन्स एंड नंबर्स। नंबर्स का हिंदी क्या है? नाउन्स एंड वचन। नंबर्स मतलब वचन। ठीक है, नाउन्स एंड नंबर्स में हम पढ़ेंगे कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है, जिसका मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में बहुत सारा पार्ट पढ़ा भी दिया है। और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ओके, ऐसे सीनरी, लगेज, बैगेज, ये सब सिंगुलर होता है। यस, हु एंड हुम कंफ्यूजिंग था, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन मेनी क्वेश्चंस एंड यू पीपल वर गेटिंग कंफ्यूज्ड आल्सो, बट बाय द एंड आपका आंसर सही होने लगा। कर दूंगी, अपलोड करवा दूंगी नरेशन भी। नाउन्स एंड नंबर्स, नाउन नंबर्स मतलब वचन। नाउन्स एंड नंबर्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। कौन सा नाउन सिंगुलर होता है, कौन सा नाउन प्लूरल होता है? लगेज, बैगेज, ये सब सिंगुलर होता है। पोल्ट्री, कैटल, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, ये सब प्लूरल होता है। और टीम, ज्यूरी, ये सब सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ठीक है, नाउन्स एंड नंबर्स पढ़ेंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे? नाउन्स एंड केसेस। ये केसेस का मतलब होता है कारक। जैसे कारक में आप बहुत सारे पढ़ते हो ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, वो सब पढ़ते हो। बट एग्जाम्स में आपके नाउन्स एंड केसेस में से, देखो नाउन्स एंड केसेस में से नाउन का बहुत सारा केस है आपका। सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस है, रिफ्लेक्सिव भी होता है। लेकिन आपके एग्जाम में मेनली, क्योंकि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से एरर इसलिए नहीं आता है क्योंकि नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। जैसे मैंने लिखा आई टोल्ड राम, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अलग है, बट नाउन का तो सेम है। राम टोल्ड मी, देखो यहाँ पे राम ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सेम ही है। पर ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव है, तो नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेम होता है, लेकिन प्रोनाउन का अलग होता है। ये जो आई था वो तो सब्जेक्टिव था, बट मी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो हम मेजर फोकस नाउन्स एंड केसेस में इन दोनों पे ना करके पोजेसिव पे करेंगे। पोजेसिव से ही आपके एग्जाम्स में एरर आता है। पोजेसिव केस का मतलब क्या है? नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए, जैसे प्रोनाउन का तो पोजेसिव है, ही का हिज, दे का देर,
नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए, ओके, नाउन का पोजेसिव केस बनाने के लिए क्या लगाते हो? या तो अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो या तो ऑफ लगाते हो। जैसे राम्स बुक, द बुक्स ऑफ राम, तो हम अपना फोकस यहाँ पे करेंगे, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगता है, कहाँ पे ऑफ लगता है, कहाँ पे अपोस्ट्रोफी हटा के ऑफ लगाते हैं और कहाँ पे ऑफ हटा के अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और कहाँ पे दोनों सही है। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी एस, कि जैसे बहुत सारे बच्चों के मन में है कि नॉन लिविंग थिंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज होता है, बट होता है। ठीक है, कुछ ऐसे केसेस है जहां नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज हो। ये तो हम केसेस में पढ़ेंगे, हमारा फोकस ज्यादा रहेगा पोजेसिव केस। एंड देन वी विल डू नाउन्स एंड जेंडर्स। सकता है नाउन्स एंड जेंडर्स। नाउन्स एंड जेंडर्स में हम क्या पढ़ेंगे? नाउन्स एंड जेंडर्स में विल डू मैस्क्यूलिन, पुलिंग, स्त्रीलिंग, मैस्क्यूलिन एंड फेमिनिन। कौन सा नाउन मैस्क्यूलिन होता है, कौन सा नाउन पुलिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। ठीक है, और यहाँ पे वो वाला नहीं आएगा, पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाने जो बचपन में बनाया होगा, चाचा चाची नाना नानी, वैसा टाइप वाला नहीं आएगा। बॉय का गर्ल, फादर का मदर, वो सब बनाना नहीं आता, वो अलग वाला आएगा। कहीं पे इसका हम डील करेंगे। नाउन एंड जेंडर में कहीं पे हम मेल फीमेल लगा के बनाते हैं, कहीं पे हम मैन वुमेन लगा के बनाते हैं। जैसे मैन, फीमेल सोल्जर नहीं बोलोगे, वुमेन सोल्जर। ठीक है, कहाँ पे, वो तो हम उसमें बना लेंगे। जैसे नाउन का, नाउन में 4 जेंडर्स होता है ना, एक मैस्कुलिन होता है, एक फेमिनिन, 2 मैंने छोड़ दिया है। मैस्कुलिन फेमिनिन होता है। मैस्कुलिन फेमिनिन से एरर नहीं पूछते वो। एक तो न्यूटर जेंडर होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लगाते हैं। जैसे ये टेबल का कोई जेंडर नहीं है, यहां से भी एरर नहीं आता। एरर आपका आता है कॉमन जेंडर्स। कॉमन जेंडर में टीचर भी आ गए, स्टूडेंट भी आ गए। अब मुझे मेल या फीमेल बताना है, तब हमें देखना है कि क्या लगा के, टीचर का फीमेल बनाने के लिए फीमेल लगाएंगे या वुमेन लगाएंगे। जैसे सोल्जर, सर्वेंट, वो सब में मेल फीमेल लगा के बनाते हैं या मैन वुमेन लगा के बनाते हैं। तो एरर हमारा फोकस रहता है कॉमन जेंडर से। नो डाउट मैं सारा बेसिक भी करूंगी, बट हमारा पूरा फोकस क्या रहेगा? नाउन्स एंड नंबर्स, नाउन्स एंड केसेस में हम फोकस करेंगे जहां से हमारा एरर्स आता है, पोजेसिव से। और नाउन्स एंड जेंडर्स में अब बॉय गर्ल मदर फादर वहां से तो नहीं आएगा, हमारा एरर किससे आएगा? कॉमन जेंडर से। ठीक है, सोल्जर का फीमेल बनाने के लिए क्या लगाएंगे? मैन वुमेन सोल्जर लगाएंगे या फीमेल सोल्जर। ओके, वाई डू इज यूज, यू डू केयर, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये तो समटाइम्स टू एम्फोसाइज, एम्फोसाइज करने के लिए दीवी इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम डाल सकते हैं। ओके, एम्फोसाइज करने के लिए, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू टेक केयर। यहां पे जो केयर है इसको आप वर्ब नहीं मानना, नाउन है ये, टेक केयर। मैंने टेक केयर भी बोलूं तो वो भी सही है, बट एम्फोसाइज करने के लिए हम डाल देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। टू कम, तुम्हें आना है। ये सब तो हम करेंगे, और साथ में कुछ नाउन्स हम गलत लिख देते हैं। ठीक है, देर आर सर्टेन नाउन्स, बहुत सारी चीजें ऐसे लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया पास मार्क्स, मैंने लिख दिया पासिंग मार्क्स या पास मार्क्स, कौन सा सही है? बताओ, पास मार्क्स होगा या पासिंग मार्क्स? ये सब करने के बाद ना कुछ नाउन का वर्ड सबको भी आपको लिंक करके पढ़ना है। पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। उसी तरह ये तो अब कुछ एडजेक्टिव का पार्ट भी हो गया। म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होगा, कॉमन फ्रेंड, ये तो खैर एडजेक्टिव वाला पार्ट हो गया। एक नाउन का और आपका पार्ट से कहाँ कहाँ से एरर्स आता है, जैसे कुछ हम करेंगे, अभी नहीं भी लिखोगे, चलो वह बाद में मैं करवा दूंगी। कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस, दोनों नाउन है। ठीक है, दोनों नाउन है। ये तो हमारा एडजेक्टिव में कर लिया था हमने, पासिंग मार्क्स, म्यूचुअल फ्रेंड एंड ऑल। कॉमन अंडरस्टैंडिंग होता है, सॉरी, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस? ठीक है, ये सब नाउन में पढ़ेंगे। साइन और सिग्नेचर में क्या डिफरेंस?
नाउन में जो हम सारा रूल्स वगैरह तो करेंगे, उसके अलावा हमें और भी कुछ वर्ड्स पढ़ने हैं. साइन और सिग्नेचर में क्या डिफरेंस है, फिर हमें पढ़ना है विंड और ब्रीज में क्या डिफरेंस. फिर एक हमारे एग्जाम का बहुत कॉमन है, इसको हम डिटेल में कल करेंगे. रूम. रूम का दो मतलब होता है. एक रूम का मतलब है कमरा, और एक रूम का मतलब होता है वेकेंट सीट, खाली जगह. तो कल हम नाउन को फाइनली, भी वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम. कल हम फिर, हाँ, सिर्फ फेसबुक पर म्यूचुअल फ्रेंड शो होता है. फ्रेंड्स आर नेवर म्यूचुअल, फ्रेंड्स आर कॉमन, बट अंडरस्टैंडिंग्स म्यूचुअल होते हैं. ठीक है, तो आज चलो कल फिर हम नाउन शुरू करेंगे. कुछ कुछ आपको वर्ड्स बताऊंगी. वर्ड कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है, साइन और सिग्नेचर में क्या डिफरेंस है, विंड और ब्रीज. ओके. रूम, इसको तो डिटेल में करना, इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं. कल आप पहले अपना आर्टिकल बना के आना. कल हम आर्टिकल, नाउन तो पढ़ेंगे ही, आर्टिकल को भी डिस्कस कर लें. ओके. हाँ, ब्रीज मीन्स नॉट स्लो एयर, इट्स जेंटल एयर. चलो एंड करती हूँ आज, अब मिलते हैं फिर से कल. थैंक यू एवरीवन.